नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको संजीव वर्मा जी द्वारा लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझाएंगे। यह जो पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था की, खासतौर पर यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम के लिए, मेंस और प्री के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ ही यह पुस्तक वनडे एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एडिशन की, तो 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। और बात करें अगर इसकी प्रिंट प्राइस की, तो 459 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस है, लेकिन हमें यह 300 रुपये में मार्केट से प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जिन जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आवश्यकता है वो सभी टॉपिक्स इसमें समझाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और हमने इसको मात्र एक बार ही पढ़ा है और एक बार में ही हमें सारे टॉपिक्स बड़ी आसानी से समझ में आ गए, क्योंकि इसकी जो भाषा है बहुत ही सरल भाषा में इसमें समझाया गया है। भाइयों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें हर चीज़ को टॉपिक वाइज दिया गया है अलग अलग से। ये बैंकिंग है, ये मुद्रास्फीति है, पूंजी बाजार। तो जहाँ जहाँ हमें लगा कि इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वहाँ वहाँ हमें वो चीज़ मिली। इसके साथ ही इसकी भाषा बहुत ही आसान सरल भाषा है। अगर आप इसको एक या दो बार भी पढ़ लेते हैं पुस्तक को, तो आपको बड़ी आसानी से ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। भाइयों, बात करते हैं हम इसके पेजेस के बारे में। तो इसमें 405 पेजेस हैं और लास्ट में इसमें केंद्रीय बजट 2023 भी दिया हुआ है और साथ ही आर्थिक समीक्षा 2022-23 भी दी हुई है। तो भाइयों, मैं तो इस पुस्तक को 100 में से 100 नंबर दूंगा। यदि आपको तो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि यह पुस्तक कैसी है, क्योंकि इसकी जो भाषा है मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें जो किस तरीके से टॉपिक्स पर समझाया गया है हर चीज़ को, वो बहुत ही सराहनीय है। हम इनके लेखक संजीव वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। खाद्य सुरक्षा, ये सारे टॉपिक इसमें बड़ी आसान तरीके से समझाए गए हैं। अगर आप इस पुस्तक को 2 बार भी पढ़ लेते हैं, 3 बार भी पढ़ लेते हैं, तो आपको लगभग सारे टॉपिक्स समझ में बड़ी आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न इससे पुस्तक से बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जहाँ तक होगा संभव होगा अधिक से अधिक प्रश्न इस पुस्तक से बना पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं कहीं कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स और होना चाहिए। तो 100 में से 100 नंबर तो मैं इसको देता हूँ, लेकिन 0.1 अगर % मैं देखूँ तो कहीं कहीं थोड़े से फैक्ट मुझे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए हुए हैं वो 2 या 3 ही दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते थे तो कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन अपना अपना विचार है। मेरा विचार ये है कि ये इसमें थोड़े फैक्ट्स और हो सकते थे। तो आप इसके साथ ही या तो परीक्षावाणी या फिर दृष्टि की एक भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त जो आता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शायद ही प्रश्न लगभग सभी प्रश्न बना पाएंगे। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने इस पुस्तक के बारे में आपको समझाया। बहुत ही इसकी भाषा बहुत शानदार है। मैं 100 में से 101 नंबर दूंगा। अगर इसकी भाषा की बात करें तो बहुत ही सरल भाषा में इसको सभी चीज़ों को इस तरीके से समझाया गया कि मात्र पढ़ने मात्र से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर इतने आसान तरीके से प्रक्रिया सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो भाइयों, ये पुस्तक आप ज़रूर परचेज़ करें। मेरी सलाह तो यही है आपको। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाज़ार, सारी चीज़ें इसमें देखिए आप। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की भूमिका, जो भी कुछ है यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई गई है और आप इससे पढ़ सकते हैं आराम से। आप चाहें तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। बाकी का आपका अपना मत है, लेकिन अगर मेरा मत पूछें तो मुझे ये बहुत पसंद आई ये पुस्तक। आज के इस वीडियो में यही, और आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी वो पसंद आई होगी। इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल क्रांति 24 को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाएं। धन्यवाद।